आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। बट रेसिपीज़ के साथ आप सबको बताते चलें, आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हर दिल अजीज़ और सबसे अजीज़ हमारे शाह नज़ीर, हमारे शाह साहब और हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम इनको सलाम करते हैं और फिर शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं बॉस, ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, आपको एक अच्छे इंसान। मगर ये बात तो सच है कि जब आप उस दरवाजे से इंटर होते हैं ना, तो हमारे चेहरों पे रौनक आ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपकी पर्सनैलिटी इस कदर हसीन है कि आपको देखकर जो है ना, बंदा अपने दुख दर्द सारी चीज़ें भूल जाता है और आपकी बातों पे मगन हो जाता है। नहीं, आप लोगों की मोहब्बत है ये। आप फैमिली का हिस्सा हैं, आप हमारा हिस्सा है बेसिकली, और इंशाल्लाह हमारा साथ इसी तरह बना रहेगा। तो व्यूअर्स, आज बड़ी ज़बरदस्त सी एक रेसिपी बननी है जो कि कोरियन क्रिस्पी चिकन है, फ्राइड चिकन विद चिली सॉस। और इसके अलावा हकीम शाह नज़ीर साहब इस वक्त जो रेमेडीज़ लेकर आए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि अगर आप में से कोई भी कुछ भी इस वक्त पूछना चाहता है, किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड, मतलब किसी भी बीमारी से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है, इवन यूट्यूब का जो लिंक है, वो है जी आज एंटरटेनमेंट। यहाँ पर अब तक की हमारी तमाम रेसिपीज़ के अलावा रेमेडीज़ के अलावा कुकिंग के जितने हमारे जो पूरे शोज़ हैं, आपको आज एंटरटेनमेंट यूट्यूब के ऊपर इजीली मिलेंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, जो आज रेमेडी है ना, वो रंगत के ऊपर है, बेसिकली गोरा रंग करने की। मेरा मानना ये है, रंग से कुछ नहीं होता, ये सीरत इंसान की खूबसूरत होनी चाहिए। और जो चेहरा अल्लाह मैंने आपको दिया है, आप इसकी केयर करें। आप मतलब रंग अगर गंदुमी है, काला है या सफ़ेद है, जो भी रंग है आपका, आप उसका ख्याल रखें। चेहरे पे ना एक फ्रेशनेस होनी चाहिए, ग्लोइनेस होनी चाहिए, उसकी टेंशन आनी चाहिए आपको। कि वो होता है कि हम जब डिप्रेशन में, टेंशन में आ जाते हैं तो वो ग्लोइनेस गायब हो जाती है, ठीक है। तो वो ग्लोइनेस जो है ना, हर वक्त चेहरे पे ना आपके रहनी चाहिए। और चेहरा मुस्कुराता खिलखिलाता नज़र आए ना, तो वो रंग कोई भी हो, दिल को भा जाता है वो, ठीक है। तो ये सफ़ेद रंग मेरे ख्याल से मायने नहीं रखता। बट खैर, फरमाइश है तो हकीम शाह नज़ीर साहब जो वो रेमेडी लेकर आए हैं, तो पूछते हैं जी हकीम साहब, इसके अलावा क्या रेमेडी? देखिए शेफ जलाल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि रंगत से कुछ नहीं होता। इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए और एक अच्छा इखलाक होना चाहिए, वैसे इंसान खूबसूरत नज़र आने लग जाता है। क्या बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो जिनकी सांवली रंगत होती है, उनमें कशिश बहुत होती है, अपनायत बहुत होती है। और जैसे बाज़ लोगों के चेहरे पे पिगमेंटेशन होती है, धब्बे होते हैं, 2 टोन चेहरा होता है, गर्दन काली हो रही होती है और हाथ पाँव के नकल्स ब्लैक हो रहे होते हैं, बॉडी पे स्क्रैच मार्क्स के निशानात होते हैं। एक ये रीज़न भी ठीक हो जाएगी। दूसरा, कलर आपका जिस तरीके से शाइन नहीं कर रहा, चमक नहीं दे रहा और गोरा गोरा नज़र नहीं आता, आज हम एक ऐसी रेमेडी लेकर आए हैं, आप कुछ दिन यूज़ करेंगे, लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या इस्तेमाल करते रहे। अच्छा, मैं एक आपस की बात बताऊँ आप लोगों को, दुनिया में जो है ना, जो गोरे लोग हैं ना, वो धूप में लेट कर अपने आप को काला कर रहे हैं, ठीक है। और हम पाकिस्तान में, हमें टेंशन नहीं कि हमें गोरा होना है वो धूप में रह टैंग हो रहे बेसिकली। वो जो गंदुमी कलर जिसकी बात की हकीम शाह नज़ीर साहब ने, वो कलर लोग चाहते हैं कि हमारा हो, ठीक है। और हम गोरा होना चाहते हैं। यहाँ पे लोग इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, 10 तरह की चीज़ें, PRP और सारी चीज़ें करवा रहे हैं कि रंग हमारे जो है ना, चेहरे हमारे वो ग्लो करें और साफ नज़र आए। वैसी हो जाता है यार, इंसान 5 वक्त की नमाज टाइम पे पढ़ ले तो वैसी चेहरे पे जो रौनक आ जाती है। जी हकीम साहब। तो शेफ जलाल, इसमें यह है कि एक बूटी हम लेकर आएँ जिसमें ग्लूकोथायन की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है और वो कलर फेयर करने में बहुत मदद देती है। और दूसरी चीज़ विटामिन सी हमारे इसमें किशमिश में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो ग्लूकोथायन और कैल्शियम, इन दोनों को मिलाएंगे हम। तो इसमें जैसे हम ये किशमिश है, इसके 10 दाने आपने इस तरह 1 गिलास पानी के अंदर भिगो देना है। सही है। और इसी तरीके से ये गुले गुड़हल है, इसमें ग्लूकोथायन की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। गुले गुड़हल या ये होती है। और ये हमने लिया 1 चम्मच के बराबर। इस तरह 1 गिलास पानी में डिप कर दें, रात को, रात भर पड़ा रहे। सुबह के टाइम इसमें चम्मच के साथ इसे शेक करें और इसे छान के इसका जो पानी है वो पी लें आप 1 गिलास। रोज़ाना 1 गिलास पीना है आपने।
ये कम से कम महीना 2 महीना इस्तेमाल करना है। एक हफ्ते में लोग कहेंगे कि आप वाकई में पिंक पिंक नज़र आ रहे हैं, कलर अच्छा नज़र आएगा आपका, क्योंकि इसमें कैल्शियम और आयरन इसमें पाई जाती है। ये जो डार्क सर्कल्स होते हैं ये उनको भी ख़त्म करती है, ठीक है। और जो हकीम साहब और हमारी जो है ना असल में, और ऊपर जो हमारे असद भाई बैठे हैं, हमारी चलते रहती है जो है तो जी। खैर मुझे भी आवाज़ आ रही है, आपको भी डायरेक्टर आवाज़ आ साहब गई की। थी। अच्छा ठीक है, तो ये असद भाई आप भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें यह है कि ग्लूकोथायन इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है गुले घुड़ल के अंदर, और जो किशमिश है इसके अंदर विटामिन सी और आयरन पाया जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों हमने एक गिलास पानी में रात को भिगो दें। कहवा नहीं बनेगा, ये भिगो के पीना आपने। कहवा तो वो है कि आप उबालेंगे ना, अर्क आ जाएगा, अर्क आ जाएगा इसमें। सुबह निहार पेट छान के इसका पानी पी लें आप, एक टाइम रोज़ाना पीना है, और ये कंटिन्यू महीना 2 महीना इस्तेमाल करना है। कोशिश करें फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, पानी का टेक ज़्यादा रखें, नींद अपनी पूरी करें आप, और वॉक करें, ताकि हर चीज़ आपकी ज़ुद हज़म हो जाए। ये जो 4 चीज़ें हकीम साहब ने बताई है ना, अभी मैं शर्तिया बोलता हूँ आपसे, ये बात मेरे से स्टैम्प पेपर पे लिखवा लें कि 4 चीज़ें अपनी लाइफ में आप इन कर देना, तो ये आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही खूबसूरत हो जाएंगे। ये जो 4 चीज़ें बताइए, नींद टाइम पे हो जाए, वॉक करें, खाना टाइम पे खाएं, और पानी ज़्यादा पिए। पानी ज़्यादा पिए, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें। खैर, अच्छा हकीम साहब, किसी दिन यार मेरी फरमाइश है आपसे, जी जी, किसी दिन कोई वो जो क्रीम बनती है, जो लोग अक्सर टेंशन में आए हुए होते हैं और बड़ी महंगी महंगी क्रीमें जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं, कोई ऐसा फार्मूला है जो क्रीम हम बना सकें? बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप क्रीम में भी बना सकेंगे। अभी इसके बाद जो मैं लगाने की बना कर दिखाऊंगा वो अप्लाई करने के लिए है। अच्छा। तो वो आप क्रीम में भी बना सकते हैं, और आप मास्क के सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरत में। और दूसरा ये कि अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट पे आपको एक क्रीम बनाना भी सिखाऊंगा। जो लोग नाइट क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो मैं बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। और आने वाले वक्त में मैं आपको अपना उपटन अपने घर पे बनाइए, आप खुद उपटन बना लें, आप मार्केट से लेने की क्या ज़रूरत क्या है। बात है, क्या वो भी मैं बनाना सिखा दूंगा आप लोगों को। ये बात हुई ना कि ये उपटन, क्रीम, इस तरह की चीज़ें जो हम और ऑर्गेनिक होंगी, जड़ी बूटियाँ होंगी, कोई केमिकल नहीं होगा, ऑर्गेनिक होगा। बिल्कुल, क्या बात है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी मेरी बहन, क्या हाल है शेफ? ठीक ठाक हैं आप? मैं ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ और कहाँ से और क्या कहना चाहते हैं? जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ, सियालकोट से बात कर रही हूँ, और आज खुशकिस्मती समझ रही हूँ कि मेरी कॉल मिल गई है, मेरी दोनों से बात हो जाएगी। तो बहुत प्रोग्राम शौक से देखती हूँ, बहुत बड़ी डायरियाँ मैंने भरी हुई हैं कुकिंग के शो से, और ये हकीम साहब के नुस्खा जात से। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। बहुत बहुत मैंने इससे फ़ायदा भी उठाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है फातिमा जी। अब ना मेरी असल में बच्ची का मसला है, 23 साल उसकी उम्र है, तो उसको ना हाइपर थायराइड है, तो टॉक्सिक है, मतलब जहरीला है ना। डॉक्टर ने यही कहा है, हमने उनके मुकम्मल मतलब टेस्ट करवाए हैं, तो लेकिन गिल्टी नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका वजन बड़ी तेजी से कम हो रहा है, और उसका इलाज मैंने शुरू करवाया। उसको आजकल न्यू मर्काजोल और इंड्राल प्लस आयरन दे रहे हैं डॉक्टर। तो अब थोड़ा सा वजन उसका इम्प्रूव हुआ है पहले से, लेकिन अब वो उसको पट्ठों में कड़ाल पड़ना, पट्ठों का दर्द, और बहुत पेल रंगत हो गई है मेरी बच्ची की। एज क्या बताई तो आपने? 23 जी। तो वो बहुत कमजोर जी। मुझे हकीम साहब पे बहुत अल्लाह की जात के बाद भरोसा है, अल्लाह ताला उनको बहुत लंबी उम्र दे। और सही हो जाएंगे जी ठीक है। मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं परेशान ना हो फातिमा, अल्लाह मियाँ की ज़ात है और रहमत फरमाएगा और सेहतियाबी देगा इंशाल्लाह। हमारी मैं चाहती थी हकीम साहब का भी इस पर मुकम्मल एक प्रोग्राम करें ना, ताकि हम अच्छी तरह इससे मतलब अरे मेरी बहन, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप नेक्स्ट एपिसोड देखिएगा, हम थायराइड पे ही करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो अभी आप मुझे कोई बताते हैं तो बता दें, या मैं फिर अगले प्रोग्राम का इंतजार करूं? नहीं फातिमा, अभी भी बताएंगे, और फिर अगला जो एपिसोड है वो आपका होगा। ठीक है, चलें। थैंक यू वेरी मच फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया। स्क्रीन के सामने आ जाएं।
अगला एपिसोड अभी डन हो गया है फातिमा के नाम और उनकी बेटी के नाम, थायराइड के ऊपर जो है ना पूरा एपिसोड होगा और उस पर हम डिस्कस करेंगे। बट अभी इनके लिए क्या, बिल्कुल देखें, आप ये रेमेडी हाइपरथायराइड कहलाता है। इसमें वेट गिर रहा होता है और धड़कन तेज़, घबराहट, बेचैनी रहती है, जिसकी वजह से इन्होंने जो डॉक्टर्स ने इनको मेडिकेशंस दी हैं वो तो कंटिन्यू रखिएगा, उसमें एक दिन का भी नागा ना कीजिएगा। इसमें वेट भी गिर रहा होता है। तो ऐसी सूरत में आपने 2 चीज़ें लेनी है, एक शकाकुल लेनी है, शकाकुल, ठीक है, और एक लेनी है तुख्मे सरस, तुख्मे सरस। इन दोनों को मिलाकर 50-50 ग्राम पहले साफ़ कीजिएगा, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बनाइएगा। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। आप देखिएगा इनका वेट भी सेट होने लग जाएगा और दूसरा जो हाइपरथायराइड है वो भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। एक दफ़ा फिर हकीम साहब जरा बता 2 दें। चीज़ें लेना है, शकाकुल, शकाकुल, शकाकुल ये 50 ग्राम 50 और ग्राम। तुख्मे सरस, 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 तुख्मे सरस, SERS, सरस, सरस। जी हाँ। इसे साफ़ करके पाउडर बनाएं और मिक्स करके 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, चाय खाने से पहले या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। पानी के साथ इस्तेमाल करना है, 3 महीने यूज़ करना है आपने। 3 महीने बाद अपना थायराइड प्रोफाइल करवा लीजिएगा। आपका T3, T4, TSH इंशाल्लाह तीनों कंट्रोल में मिलेंगे आपको। क्या बात है, क्या बात है। मेरी बहन फातिमा छोटी को आप ये स्टार्ट करवाएं, बट साथ साथ अपने डॉक्टर की हकीम दवा साहब ने से। कहा कि जो आपका एलोपैथिक है, ठीक है, आप उसको ना छोड़िएगा। डॉक्टर ने जो भी मेडिकेशंस आपको दिए छोटी को, तो आप वो उनको टाइम टू टाइम खिलाते रहें, ठीक है। जो टाइम का है वो उस टाइम के ऊपर आपने उनको मेडिकेशंस देनी और साथ में आपने ये रेमेडी अप्लाई करनी, जो 2 इंग्रेडिएंट्स हकीम शाह नज़ीर साहब ने आपको बताए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम प्लान करेंगे कि पूरा शो जो है इसी पे हम रखें, ताकि आप लोग जितने भी हमारी फैमिली के लोग जो इस वक्त देख रहे हैं, अगर उनमें से किसी को भी ये परेशानी है, अव्वल तो अल्लाह मियाँ किसी को इस परेशानी में ना डालें, सबको सेहतियाबी दें। सेहतियाब ज़िंदगी से ज़्यादा नेमत मेरे ख्याल से कोई और चीज़ नहीं है। जलाल भाई एक चीज़ और बताऊंगा, अभी जो मौसम क्लाइमेट चेंज हुआ है, हर घर के अंदर लोगों को गला ख़राब है, बुखार है और सर्दी वाला बुखार है, मुँह का जायका कड़वा हो रहा है, खांसी हो रही है। तो उसको ठीक करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें अपने घर पे रख लीजिए। एक ले लीजिए बनफशा के पत्ते, एक ले लीजिए आप गुलो की लकड़ी। गुलो की लकड़ी ये एंटी मलेरिया होती है। ये 1 इंच का टुकड़ा गुलो की लकड़ी का और 1 चम्मच बनफशा के पत्ते 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, फिर इसे उतार के छान के 1 कप सुबह बना के पिएं, 1 कप शाम बना के पिएं। सिर्फ 2 या 3 दिन पी लें। खांसी, बलगम, रेशा भी ख़त्म होगा, गला ख़राब रह रहा है वो भी ठीक होगा और बुखार भी ख़त्म होगा। और फिर भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो ये याद, बनफशा के पत्ते और गुलो की लकड़ी, बनफशा के पत्ते और गुलो की लकड़ी। बनफशा के पत्ते जो है वो एंटी एलर्जी हैं और गुलो की लकड़ी एंटी मलेरिया है। तो बुखार भी ठीक होगा, नज़ला, खांसी, बुखार, ये बलगम, रेशा, ये चीज़ें भी दूर हो जाएंगी। तो ये दोनों काम आपके हो गए। अच्छा, इसमें जितने भी हमारे जो लोग देख रहे हैं और ये जो मौसम चेंज हो रहा है, बेसिकली ये मेरे ख्याल से जो हमारा काम है कि हमारी इम्यूनिटी जो है ना वो कमज़ोर हो रही है। इसमें विटामिन B12, B6 भी कम होता है लोगों का। बिल्कुल। तो हमें मेरे ख्याल से ना हमें लोगों को बताना चाहिए कि इम्यूनिटी बूस्टर्स जो है ना, हमें कुछ इस तरह के हमें प्लान करनी चाहिए कि हम लोगों को बताएं कि इम्यूनिटी बूस्टर्स जो है ना आप घरों पे बनाएं और वो पिएं। देखिए, अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो दें, खाना पीना वक्त पे कीजिए, मौसम के हिसाब से जो फ्रूट मिलता है आप उसका इस्तेमाल कीजिए और साथ में खाना खाने के फ़ौरी बाद जाके सोया ना करें, 40 कदम चल लिया करें और 2 घंटे के बाद जाके आप बेड पे जाएं। मैंने एक चीज़ और देखी थी हकीम साहब, सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, कि नारियल के पानी में अगर अदरक का जूस और पालक का जूस और ये वेजिटेबल के जूसेस जो हैं नारियल के पानी में अगर ऐड करके पिया जाए तो उसमें भी एक लिमिटेड उनकी क्वांटिटी है, तो वो इम्यूनिटी को जो है ना आपके बूस्ट करता है। बिल्कुल इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, लेकिन इसके साथ एक बात का याद रखिएगा कि एक तो कैल्शियम और दूसरा आयरन और ये पालक, ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये यूरिक एसिड या क्रेटिनाइन के पेशेंट इस्तेमाल ना करें। बाकी सब लोग करें, इंशाल्लाह आपको कुव्वत मिलेगी, ताकत मिलेगी। अगर पट्ठों में, हड्डियों में, सब में पेन सा महसूस होता है ना, तो अश्वगंधा, अजगंध नागौरी जिसे कहा जाता है, वो पाउडर बना के सुबह शाम लें। उसमें विटामिन B12, B6 बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि आपके पट्ठों के लिए और कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, जो लेडीज़ और जेंट्स दोनों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसके अंदर जो सालक पंजा होता है वो जो लोग अक्सर कहते हैं, तो वो भी इसके साथ नहीं, सालक पंजा उस सूरत में लेंगे कि अगर आपको औलाद की प्रॉब्लम है कि औलाद नहीं हो रही है, एक्टिव मोटेलिटी आपकी जो है वो वीक है,
तो आप उस सूरत में आप इसमें जो है सालब पंजा जो है 50 ग्राम और 50 ग्राम अश्वगंधा मिला के पाउडर बनाएं, सुबह शाम इस्तेमाल करें 2 या 3 महीने तक। इंशाल्लाह ताला ये जो जम्स की कमी होती है ये पूरी हो जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब जिन्होंने रंग गोरा करने के लिए रेमेडीज़ बतानी है भी। और तो चलते हैं हकीम साहब की तरफ और पूछते हैं कि नेक्स्ट रेमेडी क्या है। जी हकीम देखें, दूसरी रेमेडी है, जिस तरह अभी मैंने 2 चीज़ें भिगो के पीने को कहा कि गुले गुड़हल और 10 दाने किशमिश के 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें, कलर फेयर करने के लिए और साथ में ग्लो लाने के लिए, चमक लाने के लिए। ये होगी इंटरनल यूज़ के लिए। अब बैरूनी इस्तेमाल के लिए लगाने के लिए एक मास्क बनाना सिखा रहा हूँ मैं, आपने ये इस्तेमाल करना है। आप देखिएगा जो चीज़ 5 दिन में काम नहीं करे वो 5 साल में भी नहीं 5 साल में, ये तो फिक्स लाइन है और डायलॉग है हमारे हकीम साहब का, जो चीज़ 5 दिन में काम ना करे वो 5 साल में काम ना करे। ये गुले गाफिस है, गुले गाफिस, जी हाँ, गुले गाफिस। और ये इसका पाउडर है, सही है। ये हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच, सही है। ये है हुस्न यूसुफ, ये भी हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। क्या बात, ये अनार के फूल हैं, सही है। ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। ये बेलगिरी है, बेलगिरी, बिल्कुल ठीक है, ये मैं खा चुका हूँ और ये आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है और पेट के लिए भी बहुत पेट अच्छा के है। लिए, हाँ पेट। ये भी 1 चाय वाला, यहाँ हम लगाने के लिए बना रहे हैं। ये समंदरी झाग है और ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। और ये उपटन है, कोई भी अच्छी ब्रांड का उपटन हो, ये हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच, चाय के 2 चम्मच, 2 चाय के चम्मच। और इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा असद भाई, आप सुन रहे थे ब्रेक में जो हम हकीम साहब के साथ बात कर रहे थे? जी जी, नहीं सुन रहे थे। अच्छा, फिर वैसे हकीम साहब तकलीफ गई कैसे? आपने जो दवाई दी थी उनको, लड़के को उनको वो पेन था, पेन का मसला था, वो हल उनका करके दे दिया था हमने। हाँ। अच्छा, इस तरीके से आपने इसका पाउडर बनाना है, ठीक है, और इसका नरम सा पेस्ट बनाएंगे, इतना ऐसा पेस्ट हो कि ये लग सके और बिल्कुल पानी की तरह ना हो। ये मतलब पूरे चेहरे पे, आप चेहरे पे, हाथ पाँव पे, गर्दन पे, सब पे लगा लें, पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं ये। अच्छा, आपने नोट किया होगा जलाल भाई, ये सारी चीज़ें हमने जो डाली हैं इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है, टोटल ऑर्गेनिक है, जड़ी बूटियों का है। तो इसे तमाम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से आपने लेप कर लेना है, पतला लेप करना है मतलब। तो ये अच्छा, ये जो इसमें जो दाने होते हैं, अच्छा इसको आपने रब नहीं करना है क्योंकि ये मेरे ख्याल से चेहरे को नुकसान देगा फिर? नहीं, दाने इसमें नहीं होंगे, इन सबको मिला के आपने बारीक पाउडर बनाना है, फिर इसको कपड़े में छान लेना है। अच्छा। इतना बारीक हो, फिर जो मोटा मोटा बचे उसको फिर बारीक पाउडर बना लें। और अर्के गुलाब में, अगर अर्के गुलाब ना हो, दूध ना हो तो खीरे के पेस्ट में मिला के आप अपने पूरी बॉडी पे, चेहरे पे, हाथ पाँव पे लगा लें। 15-20 मिनट के लिए लगा रहने दें, फिर उसके बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। हल्के हाथ से रब करना है, ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है। रब करके 1 मिनट रब करना है और फिर धो लेना है आपने। आप देखिएगा आपको फ़र्क कितना नज़र आता है। 1 या 2 एप्लीकेशंस में आपका एक शर्ट साफ़ होगा, फिर एक शर्ट साफ़ होगा। इस तरह आस्ते आस्ते पूरी, यानी आपका गोरापन जो है वो आप वापस आना शुरू हो जाएगा। और आपके चेहरे पे एक शाइन होगा, जो लुक एक आपकी बनेगी बहुत अच्छी बनेगी। इस पर यह है कि पिगमेंटेशन हो या लूज स्किन हो, ओपन पोर्स हो, ये उसको भी मिनिमाइज़ करेगी। क्या बात है। तो इसलिए इस तरीके से लेप करना है, स्किन टाइटनिंग का भी काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। और कलर को बेहतर करने के लिए, 2 टोन को 1 टोन करने के लिए, फेयर करने के लिए, इससे बेहतर नुस्खा कोई भी नहीं। क्या बात है हकीम साहब, एक कॉलर उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जलाल भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन, आप कैसे हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है आपकी? जी मैं भी ठीक हूँ। बुशरा बात कर रही हूँ मैं हासिलपुर से। हासिलपुर से बुशरा बात कर रही है। बुशरा, कहाँ गायब हैं आप? आपका शो लाइव ही नहीं आ रहा, रिपीट में चल रहा था शो पूरा वीक। मैं तो रोजाना आ रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा जा रहा है शो आपका। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ठीक है? हासिलपुर का मौसम कैसा है? मौसम काफी अच्छा है, सर्दी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। पंजाब पूरे में सर्दी आ रही है ना? हाँ जी। ये देखिए, ये देखें हकीम साहब का हाथ देखें, अभी 5 मिनट तो बहुत दूर की बात 4 मिनट। मेरे 2 क्वेश्चन है हकीम शानवीर से जी। एक तो ये है कि मेरे ना बाबा के फेस पे ना मस्से बनना स्टार्ट हो गए हैं। मस्से बनना स्टार्ट हो गए? पहले नहीं थे, अभी स्टार्ट हुए हैं। ठीक है।
हाँ उनको जी। शुगर और तो नहीं दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरी सिस्टर है, उनके बालों में डैंड्रफ है, और दूसरा वो कोई भी केमिकल वाला सोप इस्तेमाल करती हैं तो उनके हाथों पे भी एलर्जी हो जाती है। सही। ठीक है, हाँ जी। ठीक है बस मेरी इनके वालिद साहब को शुगर तो नहीं है? शुगर तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है। चले चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और इसी तरह आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं और बनी रहेंगी, ये हमारा प्रॉमिस है। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच जी। हाँ, जलाल भाई, जिनको भी मस्से निकल रही होती हैं यहाँ 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 यहाँ, तो आपने साबुत टाटरी लेनी है, ढले वाली। एक फटकड़ी होती है, फटकड़ी नहीं लेनी है, टाटरी लेनी है। टाटरी। पंसारी के पास भी मिल जाएगी, परचून की शॉप पे भी मिल जाएगी। टाटरी डले वाली लेके उसे पानी में ऐसे गीला किया और सिर्फ मस्से के ऊपर रब करें। 1 मिनट सुबह, 1 मिनट दोपहर, 1 मिनट रात को। ठीक है, ये 3 दिन करना है। ये सूख के मस्से गिरते जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। अच्छा, बहुत बेहतरीन, ये मैंने खुद भी यूज़ किया। अच्छा, वो जो फिर वो जो माचिस जलाते हैं और वो वो पता नहीं सारा क्या वो कुछ करते हैं, काटते स्किन जला देते हैं, और गलत सुरमा करते हैं। लगाते हैं और वो सारा, इससे कोई जलन वलन नहीं होगी। आपने साबुत टाटरी लेनी है, ऐसे पानी में गीला करके रब करते हैं, सिर्फ मस्से के ऊपर रब करना है और साइडों पे ना करें। अच्छा, वो कहते हैं कि वो बाल बांध दे मस्से पे, घोड़े का बाल घोड़े बांध का दे। बाल बांध दे, वो तो अपने अपने टोटके हैं सबके सबके। अपने अपनी साइंस है, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं नहीं, आप ये कीजिए, ये मैंने खुद किया है, अल्लाह का शुक्र है साफ़ हुआ है। हाँ, मतलब आपने डायरेक्ट फिटकरी रब करना है गीला करके? नहीं, टाटरी टाटरी रब करना है गीला करके। गीला करके, बिल्कुल। 1 मिनट सुबह, 1 मिनट दोपहर, 1 मिनट रात को, दिन में 3 बार और 3 दिन। ठीक है। अच्छा, अगर हम इम्यूनिटी को बूस्ट करने की बात करें, ठीक है हकीम साहब, जो हमारे जितनी भी फैमिली इस वक्त हमें देख रही है, बहनें हैं, माएँ, भाई हैं, क्योंकि मौसम आपको पता है कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के अंदर मौसम इस वक्त पंजाब साइड तो पूरा ठंडा होना शुरू हो गया है। ठीक है, केपीके में भी ठंडा है। केपीके के अंदर इवन के, हाँ जी बिल्कुल, बट कराची सिंध के अंदर जो है ना, अभी मौसम ठंडा होने में टाइम है, मुझे लेकिन ऐसा हवा लगता है। चल पड़ी है। हवा चल पड़ी है, ठीक है। अच्छा, जब हम कोई बीमारी और टेंशन आती है तो हमारा इम्यूनिटी जो है ना वो साथ नहीं दे पाता, तो कोई ऐसे क्या कहेंगे कि हमारे पास ये जो आपके हकीमी उसके अंदर चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी को सिर्फ बूस्ट करे आपके, ताकि आपको जो भी बीमारी आती है उसको फाइट करने में इंसान की बॉडी साथ बिल्कुल दे। बिल्कुल। जिस तरीके से अभी मैंने किशमिश का बताया, आप भिगो के रात को भिगो दें, सुबह वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें, ये भी इम्यूनिटी के लिए बहुत बेहतरीन है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। और जिन लोगों को भी कमज़ोरी, सुस्ती, काहली, कहीं जाने को मन नहीं करता, विटामिन डी, विटामिन B12, B6, कैल्शियम, ये चीज़ें सब कम हो रही होती हैं, तो ऐसी सूरत में सिर्फ 2-3 जड़ी बूटियाँ ले लें आप। एक सफ़ेद मूसली, इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है। एक सिंघाड़ा, इसमें कैल्शियम बहुत पाया जाता सिंघाड़ा है। इस वक्त मौजूद है, मिल जाता है, पंसारियों के पास भी मिल जाता है। तो फ्रेश भी मिल रहा है अभी। हाँ, फ्रेश भी मिल रहा है, फ्रेश भी खा सकते हैं, सूखा हुआ भी ले सकते हैं आप। और असगन नागौरी, इसके अंदर विटामिन B12, B6 बहुत पाया जाता है। इन तीनों को 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ लें। आप देखिएगा, आप खुद एक्टिव हो जाएंगे, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, आप उठ खड़े होंगे। क्या बात है, बहुत क्या बात है। बेहतरीन एक है ये। कॉलर हो रहे हकीम साहब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, हकीम शाह नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मेरा कौन है हमारे साथ और कहाँ से और क्या कहना चाहते हैं? मैं घुटनों में रात को सोते टाइम, तो मैं कुकिंग का काम करता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा मोटापा भी है। सर एक दफ़ा दोबारा कहिएगा प्लीज़। सर मेरा वो मोटापा भी है और थोड़ा टांगों में दर्द रहता है। ठीक है, मोटापा है और और टांगों में दर्द रहता है। वेट की वजह से भी टांगों में दर्द होता है। ठीक है, तो जिन लोगों को भी वेट कम नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं लेकिन कम नहीं हो रहा, तो अपने वेट को, चाहे मेल या फीमेल, इन खवातीन या मर्द, शुगर हज़रात भी हों, असद भाई बता रहे हैं, इनको शुगर भी। कोई बात नहीं, सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 20 साल से लेके 18 साल से लेके 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लेना है बरगे सुनोबर, बरगे सुनोबर 50 ग्राम, बरगे सुद्दाब 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप देखिएगा कि 1 महीना यूज़ कीजिएगा, 4 किलो से लेके 7 किलो तक आपका वज़न कम होगा, और इसकी वजह से जो टांगों में दर्द रहता है, ये भी चीज़ दूर हो जाएगी आप। क्या बात, क्या बात, बहुत मतलब बेहतरीन है। 4 चीज़ें क्या बताएं आपने? एक तो मुझे बरगे सुनोबर बताया मैंने, बरगे सुनोबर, बरगे सुनोबर, बरगे सुद्दाब, बरगे सुद्दाब, ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा सफ़ेद और कलौंजी, ये 4 चीज़ें 50-50 ग्राम मिक्स करके आपने खानी है। 1 चाय का चम्मच सुबह, 1 चाय का चम्मच रात,
एक एक गिलास पानी के साथ। जी हाँ। और और दूसरी इंशाल्लाह चीज़- 1 महीने में 4 से लेके 8 केजी तक 7 किलो तक वजन कम वजन कम इससे। होगा। और जितना वजन कम करना उतना करके फिर रोक दीजिएगा। फिर रोक दें। एक कॉलर की जो प्रॉब्लम थी वो सर में खुश्की हो रही है उनकी। हाँ, अभी एक कॉलर और उनसे भी बात कर लेते अच्छा। पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ और कहाँ से और क्या कहना चाहते हैं? मैं नुसरत बात कर रही हूँ कोयटा से। कौन बात करिए? नुसरत। नुसरत, जी नुसरत, क्या कहना चाहती हैं? मेरी वालदा को ना शुगर है ठीक है। और उनकी ये जो टांग है ना, कमर से लेके ना टांग में दर्द, पहले सारी टांग में था, अब वो जो है पाँव में ठहर गया है। वो ना काफी दवाइयाँ इस्तेमाल की, वो नहीं सही हो रही। नमने सुन हो रहे हैं। अच्छा, पाँव सुन हो रहे हैं उनके? पाँव सुन भी हो रहे हैं और दर्द भी बहुत ज्यादा है, दिन रात शदीद दर्द है। ठीक है, आपका नाम नुसरत था राइट? जी जी। नुसरत, आप स्क्रीन के सामने आ जाओ। अभी हकीम शाह साहब आपको जो है ना अभी रेमेडी बता रहे हैं। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू, बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। देखिए शुगर और शुगर की वजह से कमज़ोरी कहलाती है ये। इसमें हाथ पांव सुन हो जाते हैं, अंदरूनी ऑर्गन्स कमज़ोर हो रहे होते हैं, इसमें रगें वेंस जो होती हैं वो सिकुड़ती हैं। तो इसकी वजह से इसमें दर्द भी होता है और हाथ पांव जलते भी हैं और साथ में सुन हो जाते हैं। चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता, इतने सुन हो जाते हैं अक्सर। और इसका दर्द भी बहुत शदीद होता है। तो ऐसी सूरत में आपने 4 जड़ी बूटियाँ लेनी है। एक आपने लेना है सत्तावर 50 ग्राम, असगन नागौरी 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी 50 ग्राम, सुरनजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी से आप देखेंगे कि 4-5 दिनों में काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। इसे महीना 2 महीना यूज़ करके छोड़ दीजिएगा। लेकिन अपने शुगर को कंट्रोल में रखिएगा। शुगर की जो मेडिकेशन है आपकी, उसे 1 दिन के लिए भी ना छोड़िएगा, ना छोड़े। और प्लस मैंने जो सुना है कि शुगर के जो पेशेंट हैं उनको मैक्सिमम साइड वॉक करना चाहिए। वो करना चाहिए। ठीक लेकिन है, अभी और तकलीफ ज़्यादा है ना। अभी तकलीफ ज़्यादा है तो अच्छा, मुझे एक सवाल मेरा आपसे हकीम साहब कि आपने पहले, आप अक्सर ये बात कहते हैं कि पैर इतना सुन हो जाते हैं कि चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता। तो वो चलते कैसे हैं? वो चलते इस तरह है कि यूं चलते हैं कि वो रेत पे चल रहे हैं, ऐसा लगता है उनको। और चीज़ें चुभ जाती हैं, खून निकल आता है, पता नहीं चलता, बाद में वो गैंग्रीन की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो इसलिए अपने शुगर को चेक करते रहना चाहिए। अपने जनरल जो भी आपका कंसल्टेंट है उससे मशवरा ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, ये तो याद मैं तो सबसे पहले तो मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े आप सबको सेहतियाबी दे और बेहतरीन ज़िंदगी से आप लोगों को नवाजे और ख़ूबसूरत ज़िंदगी से आप लोगों को नवाजे और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को कबूल अता फ़रमाए। ये परेशानियाँ और ये चीज़ें इंसान के साथ जुड़ी हैं और जुड़ी रहेंगी। ठीक है, इसका सामना हमने करना है और आपने करना है। जिनके साथ है और उनके साथ वाले जो है उनका साथ दे तो उनके चीज़ें हो सवाल जाती का हैं। जवाब दे दूं मैं। एक कॉलर हो रहा है हाँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ गुजरावाला से। आयशा गुजरावाला से। आयशा कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं आपके चले गए आयशा की कॉल, आयशा चले गए। अच्छा जी हकीम साहब, आप बात कर रहे थे, आपको मौका मिल गया। खैर जी, जी। डैंड्रफ के बारे में, खुश्की जी के जी बारे में। बिल्कुल। जी इस मौसम में भी होती है बिल्कुल। जैसे सितंबर से लेकर मार्च तक ना बड़ी खुश्की होती है सर पे और यूं परत सी निकलती है और खारिश करते हैं, उसमें चुभन भी महसूस होती है। तो ऐसी सूरत में एक पाउडर मिलेगा आपको कमेला के नाम से। कमेला बिल्कुल ब्राउन कलर का पाउडर होता है। उसे सरसों के तेल में नरम सा पेस्ट बनाएं, पूरे सर पे लेप कर लें। 20 मिनट के बाद सर धो लें, आपका 50% से ज़्यादा खुश्की ख़त्म होगी। ये 1 दिन छोड़ के कीजिएगा और इंशाल्लाह जब बिल्कुल साफ़ हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। क्या बात है, क्या बात है हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका Thank you. आने का और टाइम निकालने का और रेमेडीज़ बताने का। बहुत अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को बताऊं, हकीम साहब जब बता रहे होते हैं ना, मैं इतना इंटरेस्ट ले रहा होता हूँ क्योंकि जो बता रहे होते हैं इंजॉय कर रहा हूँ। तो खुश्की यूँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो मैं डर रहा होता हूँ कि यार अल्लाह मतलब भी किस तरह की बीमारियाँ होंगी। खैर अल्लाह मियाँ आप सबको अपने ज़मान में रखे। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन हकीम साहब। आज का तड़का। अच्छा जी, तो हम आज जो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बनाना सिखा रहे थे, इससे पहले रेसिपी के बारे में बात करें, मगर हकीम साहब ने जो आज रेमेडीज़ बताई हैं, आप यकीन जानिए कि मैं इस बात पे 100% यकीन रखता हूँ
कि चेहरा इंसान अगर कोई आपके चेहरे को देखकर आपसे प्यार करे या आपको अपने पास बुलाए या आपके साथ बैठे, तो वो शख्स आपका कभी था ही नहीं, ना होगा, बिकॉज के चेहरा तो कभी एक जैसा रहता ही नहीं है। चेहरे ने तो आज नहीं तो कल उम्र के साथ, वक्त के साथ बदल जाना है, ठीक है। ये रंगत, ये खूबसूरती, ये वक्त के साथ ढलेगी, ठीक है। इसने कभी साथ रहना नहीं है, ठीक है। और ये ख़त्म होने वाली चीज़ों में से शामिल होता है। तो इंसान की सीरत, इखलाक, रवैया और ताल्लुक़, बात करने का तरीका, ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अपनी उन चीज़ों पे आप मेरे ख्याल से काम करें जिस पे आपको लोग पहचाने, लोग आपसे प्यार करें। आजी रखें सबसे ज़्यादा अपने अंदर, ताकि लोग आपसे कनेक्ट हो। जब आपके पास केयर करने वाले लोग होंगे, मोहब्बत करने वाले लोग होंगे, आपसे प्यार करने वाले लोग होंगे आपसे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक एनर्जी जो है ना वो बिल्ड होगी और वो चेहरे के ऊपर आपके नज़र आएगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप सब ने हमारी रेसिपीज़ ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फीडबैक देना है। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, इवन यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है आज एंटरटेनमेंट, ठीक है जी। आज हम क्रिस्पी फ्राइड चिकन बना रहे हैं चिली सॉस के साथ, सही है। कोरियन बेसिकली इसको नाम दिया, कोरियन चिकन के नाम से हम ये रेसिपी बनाएंगे, ठीक है। तो चिकन को आपने सबसे पहले काट कर मैरिनेट करना है और मैरिनेट करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम सॉस की तरफ चलेंगे। अच्छा, मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे चिली सॉस है, वाइट पेपर, गार्लिक, इवन के अदरक लहसुन का पेस्ट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, नमक है, ठीक है जी, और रेड क्रश चिली का इस्तेमाल करेंगे। सॉस के लिए हमने इसमें सोया सॉस है, डार्क सोया है, चिली सॉस है, चिली गार्लिक सॉस है, फिर टमाटो केचप है और सिम्बॉलिक चिली पेस्ट, ठीक है। और इसके अलावा कॉर्नफ्लावर। वेजिटेबल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे कैरेट, अनियन, ग्रीन अनियन, कैप्सिकम और ग्रीन चिल्ली का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं टोटल जो हम आज की रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पैन रखते हैं ताकि अच्छे से पैन हमारा गर्म हो जाए, और दूसरी तरफ ये चॉपिंग बोर्ड और नाइफ़, ठीक है, ये हम इस तरफ रखते हैं ताकि हम मीट की कटिंग डन कर लें। तो और इसके अलावा आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, ठीक है जी। कोई भी सवाल रेसिपी से रिलेटेड आप करना चाहते हैं आप हमसे कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से बनानी है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले चिकन के पीस को लेकर इस तरह से आपने काट दिया, ठीक है, और इसके आपने क्यूब्स काट दिए ऐसे, ठीक है जी। ये डन और ये डन, ठीक है। और इस तरह से आपने इसके चिकन के क्यूब्स काट कर मीट को आपने मैरिनेट करना है, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। और अब आपने एक मिक्सिंग बॉल ले लें, ये किसी भी चीज़ में डीप में, ताकि इंग्रेडिएंट्स आप इसमें शामिल कर सकें। तो सबसे पहले आप इसमें सॉल्ट टू टेस्ट शामिल कर देंगे, पेपर क्रश ज़रा अच्छी क्वांटिटी के अंदर आप ऐड कर देंगे वाइट पेपर के साथ, ठीक है। और फिर इसके बाद क्रश चिली और चिली सॉस, ठीक है। और फिर इसके अंदर आप गार्लिक जो है ना थोड़ा सा मेरे ख्याल से और ज़्यादा फाइन होना चाहिए ताकि फ्लेवर जो है ना वो ज़रा अच्छी तरह से गार्लिक के जो है ना चिकन के अंदर आ जाए, ठीक है। ये हो गया डन। तो या आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आप इसमें गार्लिक नहीं, ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। तो गार्लिक ऐड हो गया और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ठीक है। ये हो गया डन। और अब आपने पैन में कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया,
ठीक है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद अच्छा जी, मैरिनेट करके आप रेस्ट दे दें इसको। अगर आप जिस तरह से मैंने इसमें सिर्फ चिली सॉस ऐड किया है, अगर आप इसमें थोड़ा सा जैसे सोया सॉस या डार्क सोया थोड़ा सा ऐड कर दें तो वो भी फ्लेवर्स जो है ना, अच्छा जब आप सोया सॉस ऐड करेंगे तो नमक का आपने टेस्ट जो है इसमें सॉल्ट इसमें कम रखना है, बिकॉज के सोया में इटसेल्फ सॉल्ट लेवल अप होता है, ठीक है। ये हो गया डन। अब इसके बाद आपने कॉर्नफ्लावर लेकर, ठीक है, चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट करना है कि चिकन आपकी कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से पकड़ ले, ठीक है। ये हो गया डन। और जब चिकन आपस में चिपकने लग जाए इस तरह से, तो इट्स मीन कि आपके चिकन की कोटिंग जो है वो परफेक्टली डन हो चुकी है। मतलब आपकी चिकन जो है वो रेडी है कि मैरिनेशन जो है अब आपका चिकन के साथ रहेगा, ठीक है। ये हो गया डन। वंस ऑयल गरम होता है फिर इसके बाद इसमें हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड करने। अच्छा, अब हमने चिकन के ऊपर ये चीज़ अप्लाई की। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फ़िश पे भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉन पे भी अप्लाई कर सकते हैं और बीफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है मैं चिकन के क्यूब्स फ्राई करूँगा और उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी। और आप लोग जब भी ट्राई करेंगे आप लोग हमें देंगे फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, इवन यूट्यूब के ऊपर आज एंटरटेनमेंट, ठीक है जी। और कॉल पे आप सबसे बात हो ही रही है, नंबर ऑन स्क्रीन है, अगर आप में से कोई भी हमें कॉल करना चाहता है तो कॉल कर सकता है, ठीक है जी। और कोई भी सवाल जो कि फूड से, रेसिपी से रिलेटेड हो हमसे कर सकता है। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन देखें परफेक्टली फ्राई हो चुकी है। जब ये वंस कुक्ड हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, ठीक है, फ्लावर जो हमने इसमें मैरिनेट किए थे इंग्रेडिएंट्स वो चिकन के साथ कोटेड है विद कॉर्नफ्लावर, वंस ये डन होता है तो हमने करना है क्या, इसको हम डिश आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये स्ट्रेनर के साथ इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद पैन हमने वापस रखा। इसी पैन में अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले गार्लिक जो हमारे पास है, ठीक है, गार्लिक को अब हम, ठीक है, थोड़ा सा रफ और फाइन कर लेते हैं क्योंकि रफली चॉप हो इस वक्त है ये, ठीक है। और ज़रा सा फाइन करके ये हो गया डन, ठीक है। और इसके बाद इसमें हमने शामिल कर दिए कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा गार्लिक शामिल करके अब हमने एक डिश हमें चाहिए होगी, दानिश भाई, बड़ी एक डिश चाहिए होगी हमें। बल्कि काम करते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर ये प्लेट, ठीक है, और इस प्लेट के ऊपर गार्लिक वंस डन होता है। अच्छा, वैसे तो हमने इसको राइस के साथ सर्व करना था, बट मेरे पास यहाँ पे इस वक्त पास्ता अवेलेबल है, ठीक है, स्पेगेटी, या आप नूडल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यह आपने ऑयल में शामिल किया और इसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च, ठीक है जी, और क्रश चिली हल्की सी, ठीक है, और नमक और चिकन पाउडर, ठीक है। ये हो गया डन। और इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। और अब इसमें आपने ये आ गया हमारे पास ग्रीन अनियन, ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट लेकर हमने इसको
रफली काट दिया। और फिर इसके बाद हमने ग्रीन अनियन इसमें शामिल किए। और वंस ग्रीन अनियन शामिल होता है, फिर इसके बाद आपने करना क्या है, इस तरह से ये आपने ऑन टॉप शामिल कर दिया, डिश पे डिश आउट कर दिया। और अब आपने जो दूसरा काम करना है वो ये है कि यहाँ पर आप इसमें फिर से कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है। और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसमें अनियन, बेल पेपर, कैरेट, ठीक है, ये 3 सब्जियां शामिल करके अच्छे से आप इनको कुक कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ बिल्कुल लाइट सा कुकिंग ऑयल, या गेट डन। बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि ये यहाँ से हमने, ठीक है, डन कर दिया। और ये आ गया इस तरह, ठीक है। वंस कैरेट और अनियन जैसे ही कुक्ड होता है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, फ्रेशनेस इसकी बरकरार रहनी चाहिए, तो फ्रेशनेस के लिए आप यही करेंगे कि आप सिर्फ कैरेट को ब्लांच कर लेंगे, बाकी की चीज़ें आप एज इट इज़ रखेंगे। तो यहाँ पे पेपर चाहिए, थोड़ा सा सॉल्ट, ठीक है जी, और उसके बाद क्रश आपने शामिल कर दिया और इसको आप अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, ठीक है जी। दूसरी तरफ गार्लिक पैन में, ठीक है। अब हम सॉस बना लेते हैं और ताकि हम जो सर्विंग हमारा आइडिया है वो मैं आपको दिखा दूं कि हम किस तरह से इसको सर्व करने का मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है जी। वैसे तो आपने इसको जस्ट बॉल के अंदर फिल करना है और इसके सॉस को और राइस के साथ आप इसको मिक्स करके दे दें, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये चिकन भी हमारी आ गई इधर इस तरह से। और चिकन शामिल करने के बाद डन। और ये फिर ग्रीन चिलीज, और ग्रीन चिलीज शामिल करने के बाद प्लेट भी मैं इसी तरफ ले आता हूँ ताकि आप लोग देख लें और हमारे कैमरामैन को कैमरा मूव करने में इशू ना हो, क्योंकि वो बेचारा ऑल द वे यहाँ से लेके फिर इधर आना और इधर सेट करना और फिर इधर आना थोड़ा ट्रिकी जॉब है, ठीक है। तो ये हो गया डन, ठीक है। अब आपने इस तरह से, मतलब जो भी डिश आपने फाइनल करनी है उसके ऊपर आप इस तरह से ये वेजिटेबल जो है वो पास्ता हो या राइस हो, ठीक है, उसके ऊपर आप इसको, मतलब नूडल्स हो या राइस हो, उसके ऊपर आप इस तरह से ये मीट और वेजिटेबल जो है वो सेट कर दें, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। और अब आपने क्या करना है, एजेस वाइप करके, ठीक है, ये हो गया डन, परफेक्ट। और फिर यहाँ पर वंस जैसे ही गार्लिक कलर ले लेता है, ठीक है, आपने इसमें सबसे पहले सिंबॉलिक चिली पेस्ट, ठीक है, जो हमने कई दफ़ा आपको बताया भी है कि घर में आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। आपने चिली पेस्ट ऐड करके इसको अच्छी तरह से कुक करना है। और उसके बाद चिली गार्लिक सॉस, ठीक है, फिर आपने टमाटो केचप इसमें शामिल कर दिया और इसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हो गया डन। और फिर हॉट सॉस और लाइट सोया सॉस
और फिर थोड़ा सा इसमें आपने डार्क सोया ऐड करना है, ठीक है। तो कलर इसका थोड़ा सा डार्कर साइड पे चला जाएगा। ये आ गया इसमें डार्क सोया, ठीक है। तो सॉस का कलर वंस डार्क होता है, ये हो गया रेडी। अब इसमें आपने पानी थोड़ा सा ऐड किया ताकि फ्लेवर जो हैं वो एक हो जाए, ठीक है जी, डन। फिर इसमें आपने पेपर टू टेस्ट, ठीक है, नमक हस्बे जायके इसमें आप शामिल कर देंगे। ये हो गया डन। और क्रश चिली, परफेक्टली डन, ठीक है। अच्छा, अब कॉर्नफ्लावर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर ऐड करें, अदरवाइज कोई ऐसा रॉकेट साइंस ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंसिस्टेंसी ठीक है। और अगर आप सॉस ज़्यादा रनी रखना चाहते हैं और राइस के साथ इसको सर्व करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पानी की क्वांटिटी ऐड करेंगे और फिर उसके अलावा इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत कि जितना गाढ़ा आप अपनी रेसिपी को रखना चाहते हैं, सॉस को रखना चाहते हैं और चिकन में सर्व करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया डन, परफेक्टली, ठीक है। एक बॉयल और देते हैं। वाह क्या बात है। अच्छा, अब वंस ये डन होता है फिर इस तरह से आप इसके ऊपर आप इसको टोस्ट करना चाहें तो टोस्ट कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह से इसके ऊपर ड्रिज़ल करना चाहें तो आप इसके ऊपर इस तरह से इस पर ड्रिज़ल कर सकते हैं कि प्रॉपर जो है वो ये हो गया डन, ठीक है। पेपर नैपकिन लेकर एजिस वाइप कर लेते हैं थोड़े से ताकि प्लेट हमारी साफ़ हो जाए। और इसके बाद जो लास्ट में ग्रीन अनियन है आपके पास, फ्रेश ग्रीन अनियन ऑन टॉप इस तरह से। तो ये हमारी आज की ज़बरदस्त और मज़ेदार सी जो रेसिपी थी तकरीबन तैयार हो चुकी है। तकरीबन क्या मतलब, बाकी में तैयार हो चुकी है। इसमें सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं और ख़ूबसूरत सी प्रेजेंटेशन के साथ अब जैसा आपने इसको सर्व करना है और इन्जॉय करना है, ठीक है। तो आप सब ने इस रेसिपी को जब भी आप बनाएंगे ट्राई करेंगे। मैं जब तक इसको फाइनल टेबल पे रखता हूँ। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ज़बरदस्त मज़ेदार सी जो रेसिपी हमने आज आप लोगों को बनाना सिखाई है। आज का तड़का जो हमारा शो है इसके अंदर क्रिस्पी कोरियन चिकन चिली सॉस के साथ, मतलब क्रिस्पी फ्राइड चिकन है और चिली सॉस है, और हमने नूडल्स के साथ सर्व किया। आप चाहें तो राइस के साथ सर्व करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है जिस चीज़ के साथ भी आप सर्व करना चाहें। राइस हो, गार्लिक राइस हो, प्लेन राइस हो, कोरियन राइस हो, या बासमती और सेला और इवन नूडल्स, पास्ता, स्पेगेटी जो है जिसके साथ भी आप सर्व करना चाहते हैं आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। चिकन को आप मैंने डाइस काटा, आप स्ट्रिप्स में काट सकते हैं, थिन काट सकते हैं, पतला काट सकते हैं, मोटा काट सकते हैं, जिस तरह से भी आप काटना चाहते हैं। इसके अंदर गार्लिक है, जिंजर पाउडर का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, गार्लिक का यूज़ कर सकते हैं, या आपके घर पे जो गार्लिक और जिंजर का पेस्ट होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैरिनेशन के अंदर सॉल्ट, पेपर, क्रश चिली का आप इस्तेमाल करके थोड़ा सा इसके अंदर विनीगर या सोया सॉस या कोई भी स्पाइस एंड सिट्रिक एलिमेंट ऐड करके चिकन को अच्छी तरह से आप मैरिनेट कर लें। मैरिनेट करने के बाद आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करके उसको अच्छे से कोट कर लें ताकि स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट जो है वो चिकन के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाए। उसके बाद आप उसको डीप फ्राई कर लें। डीप फ्राई करके आप उसको रेस्ट दे दें, ठीक है, या हाफ डन कर लें और बाकी का फुल फ्राई जो है वो आप उसको बाद में कर लें। फिर तमाम वेजिटेबल्स को अलग से आप सॉटे कर लें और उसके अंदर वो चिकन ऐड कर लें। तो ये तो आपके चिकन एक तरफ, वेजिटेबल और चिकन एक तरफ हो गई। नूडल्स को आप अलग से थोड़ा सा, जैसे आयोली सॉस बनता है आपका, आयोली लाइक ऑलिव ऑयल बेस्ड जैसे सॉस बनता है, तो हमने कॉर्न ऑयल के अंदर आप पास्ता को जो है नूडल्स को जो है हमने कुक कर लिया, ठीक है। कुक करने के बाद आप वो डिश आउट कर लें उसको,
और फिर उसके ऊपर वो चिकन और वेजिटेबल के जो आपने सॉटे किया है वो आप उसके ऊपर को रख दें, ठीक है, ऐड कर दें या पोर कर दें, ठीक है। और उसके ऊपर फिर आपने सॉस जो है वो पोर कर देना है। अच्छा, सॉस डालने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप चाहें तो चिकन और वेजिटेबल के साथ भी सॉस को कुक कर सकते हैं, ठीक है, और चाहें तो आप सेपरेट भी ऐड कर सकते हैं। बिकॉज कि सेपरेट ऐड करने में होगा ये कि जो आपकी वेजिटेबल की फ्रेशनेस है वो रहेगी, बाइट लेने में आपको क्रंच ऑफ कैप्सिकम, कैरेट और हर चीज़ फील होगा, ठीक है, इवन कि ग्रीन अनियन और इवन ग्रीन चिली, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको प्रॉपर टेस्ट जो है ना वो दे रही होंगी। अच्छा, सॉस बनाने के लिए आपने करना क्या है, गार्लिक और जिंजर अगर ऑप्शन आपके पास है तो आप उन दोनों पेस्ट को पैन के अंदर ऑयल के अंदर हल्का सा सौते करेंगे, और आप चाहें तो सिर्फ गार्लिक को भी फाइन चॉप करके सौते कर सकते हैं। सौते करने के बाद आप इसके अंदर चिली सॉस, हॉट सॉस, जो मतलब चिली सॉस हो गया आपका या तबास्को आप ऐड कर दें, ठीक है, और चिली गार्लिक हो गया आपका, सिंबॉलिक चिली पेस्ट हो गया आपका, ठीक है। तो ये टमाटो केचप और चिली गार्लिक के साथ आप ये सारी चीज़ें डालेंगे, और सोया सॉस और डार्क एंड लाइट दोनों सोया सॉस आप इसमें ऐड करेंगे और इसको फिर अच्छी तरह से आप पका लेंगे। वंस ये कुकड होता है इसके अंदर आपने फ्लेवर्स ऐड करने, चाहे वो सॉल्ट हो, पेपर हो, क्रश चिली हो, इवन चिकन पाउडर, ब्रॉथ और स्टॉक जो भी आपने ऐड करना है वो ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी आप रनी रखेंगे। तो वंस इसको अगर आपने थिक करना है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करके आप इसको कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करेंगे और ऊपर से पोर करेंगे, और पोर करने के बाद आप उसके ऊपर लास्ट में ग्रीन अनियन को काट कर फाइनलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। तो ये आज की हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन चिली गार्लिक सॉस के साथ हमने चिली सॉस के साथ हमने ये रेसिपी बनाई है। तो आप सबने ये रेसिपी ट्राई करनी हो, ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। कॉल पे इंशाल्लाह आप सबसे कल बात होगी। तो कल तक आप सबने अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।